अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान वापसी के लिए कम से कम 280 हिंदुस्तानी बाशिंदे काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। इन तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को तालिबान ने अगवा कर लिया है। उनमें वादी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे भी शामिल हैं। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में जेर मुलाजमत आसिफ अहमद शाह भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने अब से कुछ देर कबल आसिफ अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से 2 गाड़ियों में भरकर उन्हें तालिबान किसी नामालूम मकाम पर ले जा रहे हैं। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक लोग काफी घबराए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद से उनकी बहिफाजत हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर है? Ma'am, we are outside the airport, ma'am. We don't know what to do next. We were calling them from last 4 days continuously that please go for some evacuation plan. They are not doing anything, nonsense at all. How did you reach airport? बहुत ज्यादा कर रहे थे कि इन लोगों ने पूरा मिसमैनेजमेंट किया उन्होंने हमें रात को यहाँ पे एयरपोर्ट को 12 बजे बुलाए। कोई फ्लाइट यहाँ पे नहीं थी। 12 बजे से बोल रहे हैं अभी होगा तब तक अभी 10 बज गए। तो नाउ सम पीपल दे हैव गॉट एंड दे हैव टू कॉल और कार जिन गाड़ियों में हम थे उनमें चढ़ के मैम और हमें कहीं लेके जा रहे हैं। आसिफ ये पिछले बताएं 4 दिनों से इन्होंने हमें यूनिवर्सिटी से निकाला, ना कुछ खाना था, ना कोई लोकेशन थी, ना कोई कम्युनिकेशन था, पूरा ब्लैकआउट था, ऑल क्लूलेस था। इनको हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि हमें हेल्प करो बोल रहे थे। कोई बात नहीं, किसी ऑफिशियल से कोई बात नहीं होती। कोई यहाँ पे खुद ही एम्बेसी के लोग जो है पहले चले गए। और अगर इनको नहीं होना था ये रिएक्टिवेशन का, कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी में हम सेफ थे तो हम नहीं निकलते। हम इनकी जो है कम्युनिकेशन पे निकल आए और बाद में कोई कम्युनिकेट नहीं हुए। 4 दिनों से हम पढ़े कि फ्लाइट आएगी अभी आएगी और आज जो है अभी इन लोगों ने हमें जो है मैम दे हैव टेकन अस मैम। आप इस वक्त एयरपोर्ट के अहाते के अंदर है? हाँ बिल्कुल, हम बाहर ही थे। नहीं, हम बाहर थे। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हमें एंट्री मिल जाए और हम अंदर से कहीं मतलब चले जाए इंडिया वगैरह, लेकिन हमें एंट्री ही नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी कंट्री है उनके यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उनके ऑफिशियल्स की वजह से जो है अंदर एंट्री मिलती थी। लेकिन हमारा तो कोई ऑफिशियल था ही नहीं। हमारे तो सारे एम्बेसी के लोग चले गए थे। और यहाँ पे जो भी इवैक्यूएशन हो रहा है तो वो तो इनकी आर्मी की वजह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे आर्मी भी नहीं है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इससे पहले जिस तरह से आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि तालिबान के जरिए आप कहीं किसी जगह पर मुंतकिल आपको किया जा रहा है। क्या अभी भी आपको कहीं ले जाया जा रहा है? क्या तालिबानी आसपास आपके मौजूद है, वो कहीं और आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैम यहाँ पे मसला ये हुआ मैम, उनको हमने जो है इन्होंने हमें कम्युनिकेशन किया तो एक वेडिंग हॉल पे बुलाया। वेडिंग हॉल में 2 दिन रुका है। 2 दिन ये देखिए आप, यू कैन हियर गन शॉट्स विच आर गोइंग ऑन हियर। तो इन्होंने हमें वहाँ पे 2 दिन 2 रात रुकाया। कोई कम्युनिकेशन नहीं था। यू कैन हियर द गन शॉट्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। फिर हमें जो है यहाँ पे बुलाया आज रात के 12 बजे। अभी रात के 12 बजे से लेकर अभी हम 10 बजे तक इधर ही, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अगर हम एयरपोर्ट पे आपने बुलाया तो फ्लाइट होनी चाहिए ना। अगर फ्लाइट नहीं है तो क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? जहाँ पर अभी इस वक्त आप है, जहाँ पर आसिफ आप अभी इस वक्त है, वहाँ पर कैसी सिचुएशन है? यहाँ पे मैम हमें तो पता नहीं मैम, पूरा यहाँ पे हमारा तो बिल्कुल मातम छा गया। क्या आसिफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं? आसिफ, कहाँ हैं आप? इससे पहले तालिबान आपको कहीं नामालूम जगह पर ले जा रहे थे, इस वक्त कहाँ हैं आप? वहीं पे हम अभी वहीं पे हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग सारा जो इनका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। इन लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया था तो हमारी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज चेक हुई थी। हमारे आईडी कार्ड, हमारे पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह वो सब इन्होंने चेक किया और वो कंप्लीट हो गया। और अब हम ये बोल रहे हैं कि बस गाड़ियों में चढ़ो, हम आपको वापस ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट। वापस एयरपोर्ट की तरफ आपको ले जाने की बात यहाँ पर हो रही है? हाँ जी। तो जो फॉर्मेलिटीज इनको देखनी थी, लोकेशन का आपको पता नहीं था क्या? अभी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप कहाँ पर है इस वक्त? हाँ, यहाँ पास में एक जगह है, उसको शायद ताराखेल बोलते हैं। वहीं पे इनका एक पास में चेक पॉइंट है जी। काबुल के एयरपोर्ट के बाहर में ही पास में कोई 2-3 किलोमीटर उसको ताराखेल बोलते हैं। तो वहीं पे इनका एक चेक पॉइंट, वहीं हमें लेके आए। सारे फीमेल उसको सेपरेट किया, मेल उसको सेपरेट किया जी। फीमेल से तो कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन मेल से हमारे पासपोर्ट और आईडी कार्ड चेक किए और वो डिटेल्स इन्होंने एक कॉपी में लिख दी जी। और बस वो कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने बोला कि आप गाड़ी में चढ़ जाओ वापस। तो अभी आप गाड़ी में हैं? वापस करेंगे। अभी आप गाड़ी में हैं आसिफ? अभी आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है? जी अभी नहीं ले जाए, बस अभी हम गाड़ियों में चढ़ेंगे। ये दिस इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सो हम गाड़ी में अब चढ़ेंगे और निकल जाएंगे। अभी आपको ठीक। आसिफ, इससे पहले आप क्योंकि
एयरपोर्ट पर ही भेजेंगे क्या? मतलब इस बात का इत्मीनान आपको है कि एयरपोर्ट की तरफ ही आपको ले जाया जा रहा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक इन लोगों ने बोला तो उस हिसाब से तो बस यही होगा कि एयरपोर्ट ही ले जाएगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। एंड इफ इट इज पॉसिबल दैट विल मूव बैक टू एयरपोर्ट, आई विल अपडेट यू अगेन सून। आसिफ, ये पूरा हमारा परिवार परेशान हाँ। होगा, पूरा देश परेशान होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इस वक्त परेशान हैं। मेरे भी बैटरी बहुत कम है, 5-6% है, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट। मैंने सोचा कि नहीं, आप बिल्कुल आसिफ, आपके साथ हम लगातार राब्ते में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएं कि क्या आप सेफ महसूस कर पा रहे हैं? किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं आपके साथ हुई? नाउ फीलिंग, हाँ, जो हम आए थे तो सब रो रहे थे अभी, लेकिन सबके फेस पे स्माइल है अभी। कोई बदसलूकी तो नहीं हुई आप में से किसी के भी साथ? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। दे मेड अस एश्योर्ड दैट नो नीड टू वरी, वी आर हियर टू सपोर्ट। इन्होंने कल हमें एस्कॉर्ट भी किया था एयरपोर्ट तक, इन्हीं लोगों ने हमें लाया था जी। तालिबान ने आपको एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट किया था? जी, कल ही इन्होंने एस्कॉर्ट किया था हमें वेडिंग हॉल से यहाँ तक, तो इन्होंने लाया, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योर है, तो इन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आ पहुंचे थे। अब जी, अचानक ये मूव हुआ था तो इस वजह से हम बहुत परेशान हुए थे। अब दोबारा इन लोगों ने, बस अभी गाड़ी हमारी शुरू हो गई तो मैं अब गाड़ियों में चढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू अगेन व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपसे भी हम राब्ता लगातार, हाँ बोलिए जो भी, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, इट इज मोर देन 280 पीपल, सो आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी फैमिली दैट it is, we should thank God that we are still fine, alhamdulillah, nothing has been done wrong with us. जी, so सब सही जा रहा है इंशाल्लाह। we hope that they will make their promise true, that they will बिल्कुल drop us at आसिफ, airport. आसिफ बिल्कुल एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके फोन में भी बैटरी कम है और आपके साथ राब्ता बनाना रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बस ये बताएं कि जो आपको वापस एयरपोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं वो तालिबान ही है या कोई और अफराद है जो आपको वापस ले जा रहे हैं? नहीं, यही लोग हैं। इन लोगों ने वहां से हमें लाया और यही लोग अब वापस गाड़ी में भर रहे हैं, और यही यहाँ पे इनकी अपनी 1-2 गाड़ियां हैं, एक आगे रहती है एक पीछे रहती है, तो बस यही लोग हैं। जी, इट इज ऑल क्लियर। आसिफ सेफ रहे, हम आपके साथ अपडेट जो है लगातार लेते रहेंगे, आपके साथ राब्ता बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आप अपनी फोन बैटरी भी जो है सेफ रखें ताकि आपके लोकेशन के बारे में हम लगातार पता लगाए रखें। बेहद शुक्रिया आसिफ। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे कश्मीर के 2 कुंभों की हिंदुस्तान वापसी के लिए मरकजी वजीर खारजा जयशंकर और मरकजी वजीर ममलिकत खारजा से बातचीत की है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अभी हमारे आसिफ के साथ बात हो रही थी, जिस मकाम पर आसिफ और उनके साथ दीगर 280 लोगों को लिया गया था, वहां पर उनकी डिटेल्स चेक की गई, उनके पासपोर्ट्स और उनके नाम वगैरह चेक किए गए जो कि रजिस्टर किए गए। अब जो है तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने यकीन दिलाया है इन तमाम तर लोगों को कि वो अब वापस उन्हीं गाड़ियों में ले जाकर उन्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे। तो इस तरह की यकीन दहानी कराई गई है। और जिस तरह से आसिफ बता भी रहे थे कि कल भी जो है मैरिज हॉल से एयरपोर्ट तालिबान ने ही उनको एस्कॉर्ट किया था। हालांकि पहले काफी ज्यादा आसिफ और उनके जो साथ दीगर 280 लोग हैं वो काफी परेशान थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस जगह उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन अब इत्मीनान इस बात का कि उनकी डिटेल्स तो ली गई है। अब उनसे ये कहा गया है, तालिबान ने ये यकीन उनको दिलाया है कि उनको वापस एयरपोर्ट ही ले जाया जा रहा है। तो इस बात का उनको अभी इत्मीनान है कि एयरपोर्ट वापस ले जाया जाएगा। तो एयरपोर्ट के जरिए जो है हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स के साथ उनका राबता हो पाएगा। अभी वो गाड़ी में ही थे, अब से कुछ देर बाद ही उनसे कहा गया है कि वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने उस दिन बात की थी, जयशंकर जी विदेश में थे और जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन से मेरी बात हुई है और मैं समझता हूं भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे में संलग्न है और हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन परिवारों से भी मैंने बात करी है, मेरे प्रशासन के लोगों ने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र वो वापस आए। दूसरी जानिब ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं कि काबुल से हिंदुस्तानी तैयारा 85 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर उड़ान भर चुका है। ऐसा लगता है तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की भागदौड़ ममनुआ हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द कर दी है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खलील हक्कानी को काबुल में देखा गया है। वाज़ेह है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ताउन से चलता है जो हिंदुस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देता है।
बिल्कुल खुलते तो आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी बागडोर जो है ममनुआ हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द कर दी गई है, और ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खलील हक्कानी को काबुल में देखा गया है। और आपको बता दें हक्कानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ताउन से चलता है, जो हिंदुस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देता है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम बनाने में पाकिस्तान अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल काबुल दौरे पर हैं। इससे कबल भी तालिबान लीडरों से शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कर चुके हैं और कई मामलों में दोनों के बीच मुआहदा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नागबीरन त्राल एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उनमें जैश का सरकर्दा मिलिटेंट वकील अहमद शाह साकिना त्राल भी शामिल है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने वकील शाह की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि वकील शाह म्युनिसिपल कमेटी त्राल के साबिक सदर राकेश पंडिता की हलाकत में मुलव्विस था। वाज़ेह है कि आज सुबह त्राल के नागबीरन इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई थी, जिसमें पैरा कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जैश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रैप 7 ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील शाह है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील शाह भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी किए थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली फिजिकली, वो लोग कंप्लेन भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स के कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुंच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इनके बारे में हमारे को लगातार खबर मिल रही थी JKP के ज़रिए भी, और फिर कोर हेडक्वार्टर से भी हमारे को लास्ट मिनट इनपुट्स मिले थे जो कि बहुत वाइटल थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली 42RR जो कि त्राल बाउल में डिप्लॉयड है वो उसको इलाके को घेर सकी थी। जैसा आप सब जानते ही हैं वो इलाका काफ़ी दुर्गम है, मुश्किल है, इसलिए बहुत ही डेलीबरेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, बीजेपी ने महाराष्ट्र हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। मंदिरों के दरवाजे पीर तक खोल दिए जाएं वरना रियासत भर में एहतजाज होगा। बीजेपी के मजहबी विंग के सरबराह आचार्य तुषार भोसले ने बयान दिया है, मंदिर बंद है लेकिन तालिबानी हुकूमत नहीं जाग रही है। भोसले का बयान, मंदिरों पर मुनसर लाखों लोगों की दुकानें बंद है, इन लोगों का घर कैसे चलेगा। हुकूमत को पीर तक मंदिर खोलना चाहिए वरना पूरी रियासत में हंगामा आराई होगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है, मंदिरों के दरवाजे पीर तक खोल दिए जाए वरना रियासत भर में एहतजाज होगा, ऐसे बीजेपी का कहना है। बीजेपी के मजहबी विंग के सरबराह आचार्य तुषार भोसले ने बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिर बंद है लेकिन तालिबानी हुकूमत नहीं जाग रही है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों और हुकूमत के बीच फिर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार ये टकराव जूनियर डॉक्टरों के किसी मुतालबे को लेकर नहीं, बल्कि हुकूमत के जरिए मेडिकल काउंसिल को डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को लेकर भेजे गए खत से पैदा हुआ है। जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत के इक़दाम को ज़हनी इज़हार आसानी से ताबीर किया है। जूनियर डॉक्टरों के वफ्द ने मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग की रिहाइश गाह जाकर उनसे मुलाकात की और हुकूमत के इक़दाम को वापस लेने का मुतालबा किया है। वहीं मेडिकल वजीर विश्वास सारंग ने इसे डिसिप्लिनरी एक्शन से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि जूनियर डॉक्टरों के जरिए 8 नुकाती मुतालबात को लेकर 31 मई से 7 जून तक हड़ताल चलाई गई थी और जब मामला अदालत में पहुंचा तो वहां हाई कोर्ट में दूसरे समाअत के दौरान अदालत के अहकाम पर जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेते हुए काम शुरू कर दिया था। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है? मुनज़्ज़म मामला यह है कि जूनियर डॉक्टरों ने जो है मई में 31 मई को जो है एक हड़ताल शुरू की थी और उनका मुतालबा था कि उनके स्टाइपेंड के साथ साथ कोरोना के कहर में उन्होंने जो काम किया है और जिन डॉक्टरों ने काम किया है उनकी जो है जॉब को यकीनी बनाया जाए। इस तरह 8 नुकाती मुतालबात को लेकर उन्होंने तहरीक चलाई थी। एक हफ्ते की तहरीक के बाद मामला अदालत में पहुंचा था और अदालत की जो है कहने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस कर ली थी, काम ज्वाइन कर दिया था। लेकिन उसी पीरियड में मध्य प्रदेश के जो है महकमा मेडिकल एजुकेशन ने जो है 100 से ज़्यादा डॉक्टरों को नोटिस इशू करके उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात की थी। और जब जूनियर डॉक्टरों ने अपने हुकूमत के जो अदालत के कहने पर अपने स्ट्राइक को वापस ले लिया था, काम शुरू कर दिया था, तो हुकूमत ने जो उनसे वादा किया था उस वादे पर काम नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने खामोश तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखकर उनके जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का जो है बात की। वो मामला जब मंजर-ए-आम पर आया तो उसको लेकर जो है जूनियर डॉक्टर के एक वफद ने जो है वजीर मेडिकल एजुकेशन से मुलाकात की और उनसे हुकूमत के इक़दाम को वापस लेने की बात की। उनका कहना है कि अभी इब्तिदाई तौर पर तो हम बात कर रहे हैं और अगर जो है हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी नहीं करती है और मेडिकल काउंसिल को लिखे गए खत को वापस नहीं लेती है तो जूडा जो है आज़ाद होगा और जूडा अपने तरीके से फिर पूरे मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर तहरीक चलाएगा, क्योंकि हुकूमत तलबा के कैरियर से खिलवाड़ कर रही है जिसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है काबुल से। ये बड़ी खबर, काबुल में तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज है। तालिबान तर्जुमान ने यह बयान दिया है, उनका कहना है कि काबुल में तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज है। हिंदुस्तानी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। अफगानिस्तान के एक सहाफी जकी दरियाबी ने यह ट्वीट किया है। जकी की तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह से बातचीत हुई है। इससे पहले हमारी फोन पर भी आसिफ से बात हो रही थी और उन्होंने भी यही कहा था कि उनको दीगर जगह सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने के लिए लिया जा रहा था और जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि अब उनको वापस तालिबान जो है एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अफगानी सहाफी जकी दरियाबी का ट्वीट भी आया है। उन्होंने तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह से बातचीत की है और तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि काबुल में तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज है। हिंदुस्तानी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कई मुतालबात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सबसे पुरानी रियासत है, इसकी रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए। बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे, लेकिन वो अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी डायलॉग पर यकीन रखता हूँ। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सर, कल हमने देखा कि अपोजिशन ने एक बड़ी डिमांड करते हुए कहा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कश्मीर के हवाले से जो भी प्रिजनर्स की बात होती है तो ये तो सही बात है कि जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, कश्मीर में हैं या कश्मीर से बाहर हैं, उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। और चूँकि सब लोग एक सोच, एक विचारधारा के ऊपर जेलों में बंद हैं, तो मुझे लगता है एक चांस सबको देना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आके अपने लोगों में एक अमन और खुशहाली के माहौल में रहें। जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ये काफ़ी ज़रूरी है और इसी तरीके से फुल स्टेटहुड की बात की जा रही है कि उसको जल्दी से किया जाए। अगर ये तमाम डिमांड नहीं की जाती है पूरी
तो फिर एहतजाज शुरू करने की बात है सितंबर में। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा, हमारी पार्टी का गठन ही हुआ इसलिए कि हमारा तो मेन मकसद ही था स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। तो दो चीज़ें तो बहरहाल हासिल हुई हैं, तीसरी चीज़ के लिए भी हम कोशां हैं, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि इसको लेके कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे अमन में बरम हो। हमें चाहिए, और हमें यहाँ के वज़ीर आज़म वादाबंद है, यहाँ के गृह मंत्री वादाबंद है। उम्मीद है पूरा कि पीसफुली इट विल बी रिस्टोर्ड टू अस एंड इट इज़ आवर राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एहसान नहीं है, इट इज़ आवर राइट, इट हैज़ बीन कमिटेड टू अस। हम सबसे पुरानी रियासत थे, 200 साल पुरानी रियासत थे, तो हमें रियासती दर्जा तो वापस मिलना चाहिए और फ़ौरन से फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट या ऐसी कोई तहरीक शुरू होती है तो उस पर क्या आप लोग शामिल होंगे? देखिए, मैं तो प्रोटेस्ट और तहरीकों में बिलीव नहीं करता हूँ, बातचीत में बिलीव करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कीन हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल की जाए। हम लगातार दुहाई देते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हासिल होगा। अभी ये कहा गया था कि नवंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, आपको भी काफ़ी उम्मीद थी, आपने भी काफ़ी सारी बातें बताई थी, क्या कुछ उस सिलसिले में? हम तो अभी भी पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी उम्मीद नहीं है, और हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अक्सरियत लोगों की चाहती है कि अवामी राज बहाल हो, ताकि वो अपने मसले मसाइल हल करवाएं। तो अपनी पार्टी अपोजिशन के उस एहतजाज में, उस तहरीक में बिल्कुल शामिल नहीं होगी जो डिमांड्स की गई हैं। अल्ताफ बुखारी साहब का कहना है कि वो सरकार से बातचीत और मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।